सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्यसागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह रचना है। और आज जो प्रकरण हम आगे बढ़ाने वाले हैं वो वैराग्य में निमित्त बनता है। प्रकरण रोज़ाना ही इसी तरह के चल रहे हैं। विषय कुछ इसी प्रकार का है। जब तक इस जीव को संसार शरीर और भोगों से विरक्ति नहीं होती है तब तक यह जीव व्रताधिक पालन करने में दृढ़ नहीं होता है। यह जीव दृढ़ बने व्रताधिक पालन करने में, उसके लिए यह सब प्रयास चल रहे हैं। मानव जीवन की दुर्लभता को भी बताया और उपयोगिता को भी बताया। दुर्लभता और उपयोगिता ये दोनों बता देने के उपरांत फिर यहाँ चर्चा की कि भाई धर्म ही तुम्हारा सच्चा मित्र है और पांचों इंद्रियों के विषय भोग ये ही तुम्हारे मूल शत्रु हैं। इसलिए इच्छाओं का त्याग करो। निरंतर जो छोटी छोटी सी चीज़ों में इच्छाएं आकांक्षाएं बनी रहती है, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, ये जो दिलो दिमाग में चलता रहता है उसका त्याग करो। क्या क्या सोचते रहते हैं, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप हमारी वृत्ति आगे बढ़ती चली जाती है। हर स्टेप पर हम फिर और आगे की सोचने लगते हैं और एक स्टेप आगे चलते हैं फिर और आगे की सोचने लगते हैं, फिर और एक स्टेप आगे चलते हैं फिर और आगे दिखाई देने लगता है। सच में ऐसा ही स्वरूप है जगत के जीवों का। और हम कोई जगत से बाहर तो है नहीं। हम लोगों की वृत्ति भी कुछ इसी प्रकार की है, लेकिन उस वृत्ति पर कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए। ये यहाँ शिक्षा दी जा रही थी। इसलिए इच्छाओं से खेद खिन्न क्यों होते हो, आत्मकल्याण का विचार करना चाहिए और आत्मकल्याण के मार्ग पर लग जाना चाहिए। शरीर से ममत्व छोड़कर धार्मिक कर्तव्य पालन का उपदेश अब दे रहे हैं। पेज नंबर है 327, 327 नंबर का यह पेज है। देखते ही देखते कितने पेज पढ़ लिए अपन ने, 325 पेज इस ग्रंथ के पढ़ चुके हैं। और इस पेज पर ममत्व छोड़ने की बात कह रहे हैं और ये उपदेश भी दे रहे हैं कि हे भव्य जीव, धार्मिक क्रियाकलापों का पालन करो, धार्मिक कर्तव्यों का पालन करो, ये बात भी कह रहे हैं। मूल श्लोक पढ़ते हैं।
सुभाषित रत्न संदोह का यह श्लोक है। जन्म क्षेत्रे अपवित्रे क्षण रुचि चपले दोष सर्पोरुंध्रे देहे व्याध्यादि सिंधु प्रपतन जलधौ पाप पानीय कुंभे कुर्वाणो बंधु बुद्धिम विविध मलमृते यासिरे जीवनाशम संचिन्स्येवं शरीरे कुरुहत ममतो धर्म कार्याणि नित्यम। सुभाषित रत्न संदोह 405 नंबर का यह श्लोक था। हे जीव, तू महा अपवित्र बिजली की चमक के समान, शब्दावली तो देखो जरा। हे जीव, तू महा अपवित्र, कौन? शरीर की चर्चा कर रहे हैं। अरे इस दुनिया में यदि सर्वाधिक अपवित्र कोई वस्तु देखी जाती है तो उस अपवित्रतम वस्तु का नाम कीचड़ नहीं है, गंदगी नहीं है, मल नहीं है, इन सब की फैक्ट्री है। क्या? उसे कहते हैं शरीर। शरीर ही एकमात्र ऐसा है जिसे जनागम में मल बनाने की फैक्ट्री कह करके पुकारा है। ये मल बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ रॉ मटेरियल कुछ भी डाला जाए लेकिन फिनिश्ड गुड्स के रूप में मल निकलता है। जितने पूरी दुनिया में अपवित्र पदार्थ दिखाई देते हैं उन सर्व अपवित्र पदार्थों की यदि कोई जन्मदाता है तो वो देह है, उसका जन्मदाता यह शरीर है। जितने भी अपवित्र हैं, हड्डी, खून, मांस, कीकस, मवाद, पीप, विष्टा, आप दुनिया में जितनी गंदगी है, कूड़ा, झूठन, भोजन का कचरा, ये सब जितना भी है, ये सब निकला कहाँ से, आया कहाँ से? ये सब शरीर की देन है। इसलिए ऐसे महान अपवित्र और शब्द दिए, बिजली की चमक के समान। हो, ये तो बिजली की चमक के समान है। चपला, ज्यों चपला चपलाई, चपला माने बिजली, बिजली की चमक के समान। ये जो श्लोक जब लिखे गए उस समय आपकी ये बिजली नहीं थी, ये इस बिजली की बात नहीं है। ये तो आसमान में चमकने वाली बिजली की चर्चा करते हैं। बिजली की चमक के समान चंचल है। ओ, देखते ही देखते एक क्षण मात्र के लिए चमकी और ख़त्म। ये क्या हुआ? क्षण भंगुर है। सुरधनु चपला चपलाई, इंद्रिय भोग छिनथाई, सुरधनु चपला चपलाई। देखो, तू महापवित्र, महापवित्र, कौन कौन महापवित्र? नीचे चल करके जब इसको पूर्ण करेंगे, जहाँ पूर्ण विराम आएगा वहाँ आकर के कहेंगे तू जिसमें प्रेम कर रहा है वो शरीर, ऐसे शरीर। तीसरी लाइन में शब्द दिए, ऐसे शरीर। ओहो, महापवित्र बिजली की चमक के समान चंचल, चलायमान, क्षण स्थायी, दोष रूप सर्पों की वामी। वामी जानते हैं आप? वामी कूटे बावरा, सर्प न मार्या जाई। ये पंक्तियाँ आपने पहले कभी कबीरदास जी की हिंदी साहित्य में, हिंदी में पढ़ते समय पढ़ी होगी, 6th 7th 8th क्लास में कभी। वामी किसका नाम है? सर्प के घर को वामी कहते हैं। वामी माने सर्प का बिल है, वो सर्प जिसमें प्रवेश करता है। दोष रूपी सर्प, सर्व प्रकार के दोषों को सांप की उपमा दी है। जितने दुनिया में दोष हैं ये सब जहरीले सर्प के समान हैं, जहरीली नागिन के समान हैं। ये सब सर्प, सर्प के समान कौन? दोष। जितनी भी विकृतियां हैं, जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी खोट हैं, जितने भी दोष हैं, ये कहते हैं दोष रूपी सर्पों की वामी रूप। इसका मतलब यह शरीर ये दोषों का भी जन्मदाता है। शरीर के बिना कोई करके दिखाए हत्या, शरीर के बिना कोई बोल के दिखाए झूठ, शरीर के बिना कोई चोरी करके दिखाए, शरीर के बिना कुशील व्यभिचार नहीं होता,
और शरीर की व्यवस्थाओं के लिए ही यह जीव परिग्रह संचय करता है। इसका मतलब काम, क्रोध, मद, मोह आदि जितने भी विकार दिखाई देते हैं, इन सभी विकृतियों को भी इस शरीर की वजह से ही स्थान मिला है। देह नहीं होती तो ये कुछ नहीं करता। ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं आचार्यों ने, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं भैया, ये जो देह है, ये जो शरीर है, यह शरीर तो पाप करने का माध्यम है। ऐसे ये जो दोषों की वामी कह दिया ना, यहाँ दोषों की वामी शब्द का जो प्रयोग किया है, ये कह रहे हैं ये जो शरीर है ये पाप का स्थान है, ये पाप का मूल है, ये पाप का बीज है, ये तन भोगों की खान है। क्या? रोगों की खान है। तन रोगों की खान है और धन भोगों की खान, और ज्ञान सुखों की खान है और दुख की खान अज्ञान। विचार कर हे प्राणी, विचार कर इस बात का। तन रोगों की खान है, देखते देखते ही फोड़े हो जाते हैं, देखते देखते ही फुंसियाँ हो जाती है, देखते देखते ही शरीर काला पड़ जाता है, देखते देखते ही अंदर से कुष्ठ रोग के अंकुर फूटते हुए दिखाई देते हैं, देखते देखते ही कभी फोड़ा हो गया, हर्पिस हो गई, ये हो गया, दाद हो गया, चेहरा बिगड़ गया, झुर्रियाँ पड़ गई। ये क्या हुआ? अचानक ही क्या हो गया? ये शरीर का स्वरूप ही इसी तरह का है। हमारे वीतरागी संतों ने तो इस शरीर के रोम रोम में 96 रोग बताए हैं। हर रोम रोम में 96 रोग है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या? ये तन रोगों की खान है, अनेक व्याधियों रूपी नदियों के गिरने का समुद्र है। ओ क्या शब्द दिए! शब्दावली तो देखो आप, चुन चुन करके शब्द लेकर के आए हैं, कितने सुंदर शब्द लिख रहे हैं। और फिर भी मैं गर्व करता हूँ एडवोकेट साहब, फिर भी मैं गर्व करता हूँ इस शरीर के ऊपर, जिस शरीर के क्षण भर का विचार नहीं है, क्षण भर की स्थिरता नहीं है, बिजली की चमक के समान है, इंद्रधनुष के समान है, सुर धनु चपला चपलाई, इंद्रिय भोग भोग भी ऐसे ही हैं, क्षण स्थायी है, व्याधियों का मंदिर है, बीमारियों का घर है शरीर। क्या है भाई साहब ये शरीर? ये बीमारियों का घर है। आज हार्ट की प्रॉब्लम, कल किडनी की प्रॉब्लम, फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, फिर कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, फिर इसकी दिक्कत, शुगर थोड़ी सी बढ़ गई है, ये हो गया है, आँखों की दिक्कत हो गई है, कान की हो गई है, थोड़ी सी एज बढ़ने तो धीरे धीरे सब अस्थिपंजर सब ढीले हो जाते हैं। जवानी के जोश में कुछ होश नहीं रहता, जवानी के जोश में होश को खो बैठा है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे ये सब जवाब देने लगते हैं। ये दाढ़ दर्द करने लग गई, ये दांत हिलने लग गया, अरे अरे ये पता नहीं क्या हो गया, अंग अंग से उफ आ ए ओ ए निकलती हैं, ऐसे 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 निकलते हैं शब्द। हे भगवान क्या करूं भाई साहब। ये सब शरीर 40 के बाद, 45 के बाद, 50-60 जिन्होंने पार कर लिए हों और फिर भी यदि निरोगी शरीर दिखाई दे रहा है तो बहुत बड़ी उपयोगिता समझना, उपलब्धि समझना। क्या किसी के थायराइड है, किसी के ये है, किसी के गले की प्रॉब्लम है, तो किसी के कान की प्रॉब्लम है, किसी के नाक की प्रॉब्लम है, आँखों की प्रॉब्लम है। कितने, कोई उंगलियों पर गिनने जितने लोग दिखेंगे आपको 40-45 के पार हो गए हों और उनके बाद भी उनके आंखों पे चश्मा नहीं चढ़ा हो। सबके प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गए हैं तो फिर ये शरीर कैसा? ये तो औदारिक शरीर का स्वरूप है इस तरह का। ये औदारिक शरीर की कमियां हैं इस तरह की। वैक्रियक शरीर में थोड़े ना रोग आएंगे, ये तो औदारिक शरीर में ही तो होंगे। तो दिन रात रोग 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 बीमारी। लेकिन ज्ञानियों को ये रोग रोग नहीं दिखता, उन्हें भव रोग रोग दिखाई देता है। ये तन का रोग तन का है, मेरा नहीं है। ये तन के रोग से चेतन का कोई संबंध नहीं है। क्या ये चेतन तन में उलझ गया। क्या तन को छोड़कर चेतन को देखे
तो इस तन के रोग की तकलीफ भोगने में न आवे। उपयोगी तो फिर आना है, और क्या करना है। जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज, और तन चेतन को भिन्न पहचान, जीवन सफल हुआ है आज। क्या एक जिनराज, एक जिनेंद्र देव जिन मंदिर में रहते हैं, और एक देव इस तन मंदिर में रहते हैं। जिन मंदिर में जो देव रहते हैं वे भिन्न हैं, और तन मंदिर में जो देव रहते हैं उन्हें राज कहते हैं, उन्हें जिन राज कहते हैं। क्या, इन्हें चेतन राज कहते हैं। ये चेतन राज तन से भिन्न है। जो जीव इस चेतन को तन से भिन्न जानते हैं, दुनिया की कोई ताकत उन्हें दुखी नहीं कर सकती। कैलाश जी मास्टर साहब, मोहनबाड़ी वाले, बोलो। जो जीव इस तन से चेतन को भिन्न जान लेते हैं, अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें दुखी नहीं कर सकती। तन चेतन को भिन्न पहचान, जीवन सफल हुआ है आज। जीवन सफल हो गया भाई साहब। उन ज्ञानियों का जीवन सफल हो जाता है जो तन और चेतन को भिन्न भिन्न पहचानते हैं। एकमात्र करने योग्य कार्य है तन को तन और चेतन को चेतन। क्या इतना सा काम करना है हमारे को। और ये कह रहे हैं व्याधियों रूपी नदियाँ गिरती हैं, बीमारियाँ, अरे ऐसे गिरती हैं, नदियाँ बहती हैं, नाक से नाला बहता है, वोमिटिंग होती है, ऐसे अंदर का माल निकलता है, दस्त लगते हैं, ऐसे गंगा जैसे बहता है, दस्त लग जाते हैं। तब नीचे से ऊपर से नाक से जुकाम हो जाती है, ऐसे बहने लग जाता है, आँखों से आंसू टपकने लग जाते हैं, कान से बहने लग जाता है, शरीर से पीप बह रहा है, पस निकल रहा है, ये सब बहते रहते हैं। ये नदियाँ बह रही है। व्याधि रूपी नदियों के गिरने का ये कह रहे हैं समुद्र है, समुद्र किसकी बात कर रहे हैं। क्या बोलो, ये कैसे शरीर की बात कर रहा है। फिर भी तू इतना सब कुछ देखते हुए भी देह के प्रति ममत्व को नहीं छोड़ता है, तो ये हो क्या गया है। क्या बोलो, ये समझ में नहीं आ रहा है। तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। क्या पता नहीं क्या शब्द हैं। पुद्गल से प्रीति लगाए तुझे क्या हो गया है। क्या चेतन होकर तन से प्रीति लगाए तुझे क्या हो गया है। क्या पता नहीं क्या हो गया है। चेतन होकर के, ज्ञानवान होकर के, अनंत सुखों का कंकड़ पत्थर गले लगाए हीरे को ठुकराए हैं। और ये तो उदाहरण है। कंकड़ पत्थर को गले लगाए और हीरे को ठुकराए, ये तो उदाहरण है। सिद्धांत क्या है। सिद्धांत तो ये है कि चेतन को विसराए, चेतन को गले लगाए और चेतन को विसराए तुझे क्या हो गया है। बात तो ऐसी है। बोलो, तो ऐसी स्थिति है। बोलता हूँ कई बार, शरीर को देखता है तो ऐसा समझता है क्या आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को कामदेव से कम नहीं समझता। क्या शरीर में कामदेव और कषायों में चक्रवर्ती, ऐसी हालत है इस जीव की। ये चक्रवर्ती से कम थोड़ी ना। अरे हम भी कोई कम चक्रवर्ती हैं क्या। क्रोध में चक्रवर्ती हैं, घमंड में चक्रवर्ती हैं, मायाचार में कौन हमारी बराबरी करे, लोभ में कौन हमारी बराबरी, गुस्से में कोई मेरी बराबरी करके दिखाए, घमंड में कोई मेरी बराबरी करके दिखाए। ये कषाय चक्रवर्ती है। क्या 6 खंड के चक्रवर्ती होते हैं क्या, ये भी चक्रवर्ती है। 6 खंडों में 5 इंद्रियां और 1 मन, ये 6 खंडों का शासक बना फिरता है, चक्रवर्ती बना फिरता है। यहाँ दिखा रहे हैं भैया, एक एक शब्द इस शरीर के लिए लिख रहे हैं। पाप रूपी पानी का घड़ा है।
तो कब फूट जाए। पाप रूपी पानी का घड़ा है और मल मूत्र आदि का स्थान है। शब्दावली कैसे चुन चुन करके लाए हैं। सुभाषित रत्न संदोह की ये पंक्तियां हैं जिनका अनुवाद यहाँ किया गया है। बड़े गंभीर शब्द हैं। महाअपवित्र, अपवित्रता तो है, लेकिन ये अपवित्रता बिजली की चमक के समान है। चले जाए, क्या पता कब चले जाए। ये बिजली की चमक के समान अभी दिख रहा है और एकदम गया। अशुभ कर्म का उदय आता है तो एकदम एक झटके से चला जाता है, देखते देखते ही गायब हो जाता है। कोई मेहनत काम नहीं आती, कोई परिश्रम काम नहीं आता। मुझे आत्मानुशासन की 4 पंक्तियाँ याद आती है। पंडित जी साहब अभय कुमार जी साहब द्वारा लिखा गया पद्यानुवाद है, हिंदी की पंक्तियाँ हैं। मूल संस्कृत की पंक्तियाँ गुणभद्र आचार्य देव की लिखी हुई है। 1000 वर्ष पहले आत्मानुशासन ग्रंथ लिखा गया। हमने भी सन 2012 में टोडरमल जी के मंदिर में पूरा चलाया था। ऑडियो सब उपलब्ध हैं और भाव बना तो क्रमशः 2:30 बजे वाले सेशन में उसको चला देंगे। करीब 250 प्रवचन हैं उस ग्रंथ के ऊपर। 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ उसकी, बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं। देखिए क्या है उसकी पंक्तियाँ। जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर। सूख गया तत्काल अहो विधि का विधान है कितना क्रूर। क्या विधि के क्रूर विधान की ये चर्चा है। श्लोक नंबर तो मुझे याद नहीं है। 4 लाइनें पुनः बोलता हूँ। स्टोरी बना दी थी हमने इसकी चर्चा करते समय। कहानी लिखो, प्रतियोगिताएं आती है ना इस तरह की न्यूज़पेपर में, कहानी लिखो। और क्या लिखा उन्होंने, जल पाने के लिए मनुज ने, बहुत प्यासा था जंगल में, जल प्राप्त करने के लिए उस मनुष्य ने क्या किया, चारों तरफ भटका, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। फिर उसे क्या दिखा कि चलो कुआं ही खोदता हूँ मैं, हो सकता है मेरी किस्मत अच्छी होगी तो 2 फीट पे पानी मिल जाएगा, 4 फीट पे पानी मिल जाएगा, 6 फीट पे पानी निकल आएगा। क्या करें बोलो। जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, अरे मानो पाताल तक चला गया, तब जाकर के उसे कोई पानी मिला। और पानी मिला तो कैसा मिला, अत्यंत खारा।